हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसे प्रीफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस या जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है उसे लगातार कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक एप्लियंस कनेक्ट किया हमने, एक रेजिस्टेंस और फिर इसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस और फिर इसके साथ तीसरा रेजिस्टेंस। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो दूसरा टाइप है वो है कुछ इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को कनेक्ट किया। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन डोमेस्टिक सर्किट्स या मोस्टली द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आखिर ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसे प्रीफर क्यों किया जाता है? तो इसमें अगर एक बात समझे, कुछ चीज़ें हैं। सपोज इफ वी कनेक्ट द पावर सोर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ईच डिवाइसेस, ये जो अलग अलग डिवाइसेस है, इन सभी के अक्रॉस जितना पावर सप्लाई हमने अप्लाई किया है उतना ही पावर सप्लाई अलग अलग रेजिस्टेंसेस के बीच होंगे। तो अब क्या होगा इसमें? सो फर्स्ट पॉइंट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच एप्लियंस विल गेट सेम वोल्टेज। चाहे आपके पास कोई भी एप्लियंस हो, सपोज आपने बल्ब कनेक्ट किया, 3 बल्ब है जो कि 100 वाट का है, ठीक है। अब 100 वाट के बल्ब को आपने कनेक्ट किया, उसे वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट। जब आप उसे सीरीज में कनेक्ट करते हो तो हर एक बल्ब को सेम वोल्टेज नहीं मिलता, जिसके कारण वो अपने पोटेंशियल के साथ ग्लो नहीं कर सकता। उसी तरह अगर आपने तीनों बल्ब को पैरेलली कनेक्ट किया है तो तीनों बल्ब को एक ही वोल्टेज मिलेगा, जिसके कारण जो बल्ब है वो अपने फुल कैपेसिटी से ग्लो कर सकती है। तो फर्स्ट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईच एंड एवरी device or electrical appliance will get the same voltage. And now second point is if one appliance is on off others are not affected। बिल्कुल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस की बात करें तो किसी भी एक डिवाइस को अगर आपने ऑन किया या ऑफ किया, उससे दूसरे डिवाइस के कनेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस पावर सप्लाई से ऐसा अलग से कनेक्टेड होता है। जैसे यहाँ पर पावर सप्लाई अगर अप्लाई कर दिया जाए वोल्टेज V इसके क्रॉस, देन ये रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वोल्टेज V से कनेक्टेड है और ये भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस अगर ये फ्यूज भी हो जाए या फिर ये ऑफ स्टेट में भी है तो भी इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा। सो इफ वन एप्लियंस इज ऑन और ऑफ अदर विल नॉट बी अफेक्टेड, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट इन केस ऑफ सीरीज इफ वन is on or off it will affect the other electrical appliances too, यानी कि उस पर भी उसका effect होगा। Now third, in the parallel circuit divides the current through each appliance will get proper current। ये समझने वाली बात है। अब आपने अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को इसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सभी रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम होगा जितना वोल्टेज की आप अप्लाई करते हो। तो हर एक रेजिस्टेंस, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को सेम वोल्टेज है, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट वहाँ से ड्रॉ करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर कुछ करंट होगा और यहाँ पर अलग अलग करंट्स होते हैं। हर एक ब्रांच में, हर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस के पास अलग करंट पहुँचेगा, ठीक है। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस, ठीक है। बट इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उन्हें चाहे रिक्वायरमेंट हो या ना हो, सभी के पास इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। दैट इज नॉट गुड। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को जितना रिक्वायरमेंट है उतनी करंट मिलनी चाहिए। सो थर्ड विल बी द पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड ईच एप्लियंस गेट इलेक्ट्रिक करंट, प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट उन्हें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन तो सारे रेजिस्टेंस एक साथ ऐड हो जाते हैं। मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होता है? उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरा, जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी सारा रेजिस्टेंस को मिला के हर एक रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट लगाओगे तो जो इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है
वो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम हो जाता है, और हम ये चाहते भी हैं। ठीक है, सर्किट लगाने का क्या मतलब होता है कि किसी पावर सोर्स से जो रेजिस्टेंस है वो उतना ही कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होने से ये अच्छा होगा कि जो करंट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लो कर सकता है, और किसी भी सर्किट में ये चाहते कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट, इफ़ एनी फॉल्ट अकर्ड इन एनी डिवाइस अदर डिवाइसेस विल नॉट बी अफेक्टेड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस है या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है, सभी अलग अलग कनेक्टेड होते हैं वोल्टेज V के साथ। सबका अपना अलग सर्किट होता है। ये वोल्टेज V के साथ ये R1 कनेक्टेड है, फिर ये वोल्टेज V के साथ R2 कनेक्टेड है। बोथ आर डिफरेंट। सो अगर एक ये खराब भी हो जाए, एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंस वो काम करना बंद कर दे, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे इलेक्ट्रिकल एप्लायंस पर नहीं पड़ता। लेकिन सीरीज में जो है उसका अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा? अगर एक काम करना बंद कर दे तो जो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये हो जाता है ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट होने के कारण इसमें सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देते। सो इन सभी को देखकर ये पता चला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मच प्रीफर्ड देन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रीफर करने के ये 5 रीजन्स है। दीज आर 5 इंपॉर्टेंट रीजन्स that's why parallel combination is preferred over series combination.